भक्तों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इसलिए इसको दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। माता रानी भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती अद्भुत ग्रंथ है। इसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान है। इस लोक की और ऊपर वाले लोक की ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से न प्राप्त हो। आनंद की बात यह है कि दुर्गा सप्तशती में 10 महाविद्याओं का समावेश किया गया है। दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करने से स्वतः ही सिद्धियां मिल जाती हैं। सिद्धियां जादूगरी नहीं है। सिद्धि का मतलब होता है अपने आप को पहचान लेना। सिद्धि का मतलब होता है अपने आप को भगवान का बना लेना। सिद्धि का मतलब है कि पूरी दुनिया तुम्हें माने, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हारी बात को स्वीकार करे। यह सब चीजें दुर्गा सप्तशती के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले सप्त श्लोकी 7 श्लोक हैं। एक बार भगवान शंकर बोले थे, हे देवी जगदम्बा, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों की विधानता करने वाली हो। हे देवी, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा आप मुझसे व्यक्त करें। भगवान शंकर जी ने पराम्बा भगवती जगदम्बा को कहा, यदि कोई ऐसी विशेष बात हो जिससे कलयुग का प्राणी कष्ट ना भोगे और सब कुछ प्राप्त कर ले, यदि कोई ऐसा विधान तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है तो है आप मुझे बोलें, ऐसा भगवान शंकर बोले। तब माँ भगवती जगदम्बा ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। माँ बोली, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला यदि कोई परम साधन है तो वह मैं आपको बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अंबा स्तुति। यह माँ पराम्बा स्वयं अपने मुंह से बोली और मैया कहने लगी, इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं जो मैं आपको बोलने को जा रही हूँ। माँ बोलती है, इसका छंद है, उसका नाम अनुष्टुप छंद है। महाकाली, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती इसमें मेरे तीनों रूप हैं। लोग मुझे दुर्गा के नाम से जानते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ से मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ मेरे अध्यायों में विनियोग है वह विनियोग जरूर छोड़ें। ऐसा माने भगवान महादेव के माध्यम से यह बात हमारे और आपके लिए कही। माता कहती है कि मेरी प्रसन्नता के लिए जहाँ जहाँ अध्याय के आरंभ में विनियोगों का वर्णन किया गया है तो वह विनियोग जरूर छोड़ें। माँ कहने लगी, देखिए, माँ भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, ऐसा महात्मा मार्कंडेय कहते हैं। परीक्षा का बहुत दौर होता है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। माँ कृपा कर दे तो आदमी निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, स्वस्थ का मतलब है हट्टे कट्टे से मतलब नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है जिसके माथे में कभी कोई गलत विचार आते ही नहीं है, उसको स्वस्थ कहते हैं। तो गलत विचार माथे में ना आवे, ऐसा भक्त माँ को याद करता है। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जगत में जितने भी विद्वान लोग हैं सबको बुद्धि प्रदान करने वाली माँ भगवती जगदम्बा है। इसलिए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की कृपा से पवित्र बुद्धि मिलती है। वर्णन किया कि दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली है यह माता। इसके समान और कोई नहीं है दूसरा, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही द्रवीभूत रहता है। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा है। वही सर्व प्रकार से सबका मंगल करती है।
वो कभी किसी का मंगल नहीं करती। कल्याणदायिनी है, शंकर की भार्या है, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है। शरणागत वत्सला है वह, और इस माँ के 3 नेत्र हैं। यही गौरी है। हम इसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नंदी पर आरूढ़ित होती है माँ भगवती जगदम्बा, नंदी धर्म का प्रतीक है। ऐसे शिव और शिवा दोनों हैं जिन्होंने धर्म की सवारी की है। धरती पर तो है लोग बड़े बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो शंकर और माता सती के परम पुजारी हैं। शरण में आए हुए दीनों पर हमेशा माँ कृपा करती है, पीड़ितों का कल्याण करती है। ऐसी माँ सबकी पीड़ा को दिन रात दूर करने में लगी है। ऐसी माँ जगदम्बा भगवती को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मैं सप्तश्लोकी की ही भाषा आपको बोल रहा हूँ। जो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में जो सप्तश्लोकी है, 7 श्लोक हैं, ये मैं उसी की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं सुना रहा हूँ। हाँ, बस इतना सा है, वो मेरे बोले हुए वाक्य में, मेरे बोले हुए शब्द में थोड़ा विस्तार हो सकता है, लेकिन बात सप्तश्लोकी की ही है। अच्छा लग रहा है ये बात करने में। शरण में आए हुए भक्तों को, पीड़ित लोगों को माँ कभी दुखित नहीं करती, सदैव उनका कल्याण करती है, उनकी पीड़ा का हरण करती है। जिसने सबकी पीड़ा का हरण किया है, ऐसे भगवती माँ जगदम्बा को हम और आप हृदय से वंदन करते हैं। भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जिसका संग पाकर, जिसकी कृपा पाकर के लोग निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, ऐसी माँ भगवती जगदम्बा का हम और आप हृदय से कोटि से बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। डॉक्टर्स लोगों की, वैद्य लोगों की दवाई नहीं लगती। घर में कोई बीमार है और वह बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहा है, तो सप्तश्लोकी में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, रोगान शेषान पहेंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा सतामना न विपन्नी राणाम त्वामा श्रुता या श्रीयताम प्रयांति। यानी एक भक्त भगवान को कहता है, हे माँ, हे माता, आप ही तो ऐसी हैं जो संपूर्ण प्रकार से आप लोगों की रोगता को नष्ट करती हैं। हे माता, आप भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं, उनकी गरीबी का नाश आप करती हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सप्तश्लोकी में लिखा है, जो माँ की शरण में आ गए हैं, माँ को मानते हैं, उनके जीवन में कभी भी विपत्ति आ ही नहीं सकती। पंचदेव उपासना में माँ की पूजा होती है, माँ की आराधना होती है। जब कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, यदि उसमें गौरी गणेश का पूजन नहीं होता, तो जिनकी 4 नवरात्रा हर वर्ष मनाई जाती हैं, आपने भी मनाई होंगी, आप बिल्कुल बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। वर्णन किया है कि जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाए उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती। हे माँ, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे माँ, तुम्हारी शरण में यदि कोई मनुष्य आया है तो वह मनुष्य दूसरों को जिंदगी देने वाला हो जाता है, दूसरों को जीवन देने वाला हो जाता है। हे माँ, यह आपकी बड़ी अद्भुत कृपा है। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की माँ बन करके सृष्टि की संपूर्ण बाधाओं को दूर कर दो। हे माता, शत्रुओं का नाश कर दो जो धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रभु राम जी ने भी आह्वान किया था माँ भगवती का रावण के नाश के लिए, और युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण भी बोले थे, अर्जुन, यदि तुम अपनी विजय चाहते हो तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करो। रात रात भर अर्जुन ने माँ भगवती जगदम्बा का आह्वान किया और माता प्रकट हो गई थी, प्रसन्न होकर के बोल गई थी, पार्थ, विजय तुम्हारी होगी, और इस बात का परिणाम है क्योंकि द्वारकाधीश तुम्हारे साथ है। माँ ने तो ये कहा था कि द्वारका के कृष्ण मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे साथ में है, क्योंकि बुद्धि की देवी वह है। व्यक्ति का किधर जाने का मन हो जाएगा, ये माँ दुर्गा की कृपा है। दुर्गा माँ की कृपा से आप अच्छे कामों में लग जाओगे। यदि यह रुष्ट हो गई तो आदमी विकारी हो जाएगा, नशीला हो जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा, तो
हर स्त्री पुरुष को, बच्चे बूढ़े को, हमें और आप सबको माँ के चरणों में वंदन करना चाहिए, माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। हे माता, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे मन में उपजने वाले बेकार ही तो मेरे दुश्मन हैं। हे माँ, मेरे काम, लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर, इन डाकुओं को हे माँ हर लीजिएगा और मुझे इनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाए। हे माँ भवानी, ऐसी कृपा कीजिए। 7 श्लोकों की व्याख्या मैंने आपके बीच में रखने की कोशिश की है और यह पूरी की पूरी बात हम माँ पराम्भा के चरणों में समर्पित करते हैं। माँ पराम्भा सबके ऊपर, आपके ऊपर कृपा की वर्षात करे। प्रभु चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।